हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक है ना? प्रभु यीशु के नाम से सब ठीक होना चाहिए। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से सब सही सलामत हो, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम जिंदा पवित्र परमेश्वर वो सबसे महान सर्वशक्तिमान है। यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। यीशु ही मार्ग जीवन सत्य है। यीशु के द्वारा ही हर किसी को स्वर्ग, उद्धार, पाप की क्षमा है, वचन कहता है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है, सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है। सत्य परमेश्वर कौन है, तो वचन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन सुनो, वचन समझो, वचन जानो, वचन के अनुसार चलो और वचन में पढ़ो। वो चाहे अविश्वासी हो या विश्वासी हो, हर किसी को वचन की जानकारी होनी चाहिए, सत्य परमेश्वर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को सबसे पहला ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि वचन में ऐसी ताकत है, दोधारी तलवार है। वचन हमें काट देता है। वचन हमें अपना जीवन परिवर्तन करता है, पाप का एहसास दिलाता है कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए और हर किसी को वचन सुनाना चाहिए, हर किसी का आत्मा बचाना चाहिए। जिस दिन हमें सत्य परमेश्वर की जानकारी हुई है, बस उसी दिन से विश्वास करके, पश्चाताप करके वचन के अनुसार चलना है, पापों से तौबा करना है और हर किसी को वचन सुनाना है, हर किसी का आत्मा बचाना है प्रभु के इच्छा अनुसार। क्योंकि बाकी सब प्रभु ही करते हैं, हम सब एक जरिया है। हम सब एक जरिया है, बाकी कराने वाला प्रभु ही है। जिस दिन प्रभु यीशु से हम विश्वास करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उस दिन यीशु हमारे जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आएगा और हमें मार्गदर्शन करेगा कि हमें कैसा जीना है। यस, तो वो हिसाब से जीवन जियो, वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, क्योंकि वचन ही सत्य परमेश्वर है। सत्य परमेश्वर ही वचन है। वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है, हर किसी से बात करता है। मुझसे बात करता है तो आपसे क्यों नहीं बात करेगा? वचन पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो कि प्रभु तेरा वचन मुझे बता, तू कौन है मुझे बता, तेरी जानकारी मुझे दे कि तेरे हिसाब से मैं चलूँ, तेरी मार्ग पर चलूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। ऐसे वचन सुनने से पहले प्रार्थना करिए, प्रभु से ज़रूर बात करेगा, क्योंकि वचन के जरिए प्रभु बात करता है, मुझसे बात करता है। मैं जब वचन पढ़ती हूँ मेरे आँख पे कांटा आता है, रोना आता है, क्योंकि वचन प्रभु हमसे बात करता है। सोचो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिर में या कहीं चर्च में, मूर्ति में, फ़ोटो में या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। पर अंदर कब बैठेगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हमारा शरीर पवित्र रहेगा तभी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र शरीर में रहता है, पापी शरीर में नहीं रहता है। उसको पाप पसंद नहीं है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता। यस, हमारी आँख को, मुंह को, कान को, दिमाग को, मन को जितना हो सके कंट्रोल करो। और कंट्रोल कैसा होएगा? वचन के अनुसार। अगर वचन की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? सही बात है, क्योंकि वचन हम सबको काटता है, चुभता है। हर किसी को वचन सही नहीं पाएंगे, पर वचन जानकारी होनी चाहिए, तभी तो सत्य परमेश्वर को जानेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं जानेंगे तो अपना जीवन पाप में ही रहेगा। तो वचन में बढ़ो, बराबर, क्योंकि वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु तेरा वचन मुझे बता, मुझे समझा, वो हिसाब से मैं चलूँ। तेरी योजना क्या है, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँ, ऐसी प्रार्थना करो। देखो प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य और कोई नहीं है इस दुनिया में, और कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। यीशु ही नाम है, सबसे ऊंचा नाम यीशु ही है और कोई नहीं है। यीशु पर विश्वास करिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि यीशु ने पूरे मानव जाति की सज़ा भुगती है। वचन में लिखा है, मेरे होठ शब्द प्रभु के, क्योंकि मैं यीशु की सुसमाचार को, मैं यीशु का सुसमाचार प्रचार करती हूँ। यीशु ने मेरा जीवन बदला है, मेरा जीवन परिवर्तन किया है, मुझे पापों से छुड़ा है, मुझे वार्निंग दिया, फिर वापस उस पाप में मत जाना। अगर जाएगी तो इससे बड़ी विपत्ति आ सकती है। 3 साल पहले की बात, मेरा जीवन पूरा पाप में था, ऐसा पाप में था कि मैं बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी वचन पढ़ने के बाद जब मैं प्रभु को जान गई हूँ तो मेरा पिछला जीवन में याद करती तो मेरे को शर्म आती है।
ऐसा मेरा पाप था, क्योंकि प्रभु पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। प्रभु ने देख देख के लिया और ऐसा फटका मेरे को मारा, अस्थमा और टीबी का ऐसी बीमारी मेरे ऊपर लाई, पर वैसे मेरी बीमारी को उसने फिनिश भी किया, मलहम पट्टी किया, दया किया। अगर वो चाहता तो उसी समय मुझे नाश करता, क्योंकि प्रभु पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। और प्रभु को हल्के में मत लो, प्रभु को हल्के में मत लो। यीशु ऐसा नहीं है क्रिश्चियन लोग का, और बाकी सब समझते हैं यीशु किसी धर्म का। नहीं नहीं, यीशु क्रिश्चियन भी नहीं और किसी धर्म का भी नहीं है। मैंने पूरा उसका वचन पढ़ा, वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु क्रिश्चियन है करके या किसी धर्म का है। क्रिश्चियन लोग तो रॉन्ग है, उसके वो वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर चलते होते तो चर्च में मूर्ति फोटो कैंडल क्या लगाते वो नहीं, वो क्या यीशु है? जो चर्च में मूर्ति लगाते वो यीशु है? नहीं, यीशु तो उससे लाख पर सुंदर है, जो हम सब देखेंगे। पूरी मानव जाति उसके सामने घुटना टेकेगी, ऐसा वचन में लिखा है। पूरी मानव जाति उसके सामने घुटना टेकेगी। सोचो, यीशु को हल्के में मत लो भाई, यीशु को हल्के में मत लो। यीशु ही है पाप की क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला, और कोई नहीं। क्योंकि वचन हम सबको सत्य का ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और प्रभु ही देता है। हम क्या है? एक जरिए है। सिर्फ यीशु को विश्वास करने से और उसके वचन के अनुसार चलने से ही नहीं, तो पवित्र रह के वचन के अनुसार चलना, हर किसी का आत्मा बचाना और खरी सीख को पाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे झूठी सीख भी बहुत आए हैं मसीह मार्केट में। मसीहत है ना, जो यीशु को फॉलो करते हो मसीहत। क्योंकि शैतान ने क्या किया है, बाहर तो अटैक किया है अविश्वासी को, और विश्वासी के साथ भी उसने अटैक किया है। क्योंकि झूठी सीख फैला के वो नहीं चाहते कि कोई सत्य जाने, वो नहीं चाहता सत्य कोई जाने करके, तो झूठी सीख अपना डाल के मिलावट करता है वचन में। तो प्रभु बोलते नहीं, वचन वचन के अनुसार ही चलना चाहिए, सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए, और यीशु के अनुसार ही, यीशु के इच्छा अनुसार ही चलना चाहिए। वचन को मिलावट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो खरी सीख पाना भी ज़रूरी है। खरी सीख मैंने डैनियल राज करके वो यूट्यूब चैनल में, डैनियल राज का चैनल है, पास्टर का, वो वचन के अनुसार बात करता है। मैंने बाइबल से उसको चेक किया, परख लिया कि इंसान क्या पहला बोल रहा है। वो मैंने जान लिया कि ये तो बराबर यीशु के ज़रिए चल रहा है, वचन के अनुसार बात करता है, और वो भी रोक टोक बात करता है। और ऐसा ही बात करने वाला चाहिए, ऐसे और खड़े रहे, डैनियल राज के जैसे और खड़े रहे, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, खड़े होना चाहिए, सत्य का प्रचार करना चाहिए, यीशु के बारे में बताना चाहिए। और हर एक पास्टर की एक जिम्मेदारी है कि वो हर किसी को यीशु से मिलाए। पर अभी ऐसा नहीं चल रहा है, सब यीशु के नाम पे मार्केट बना दिए, पवित्र आत्मा के नाम से मार्केट बना दी है। ये मसीहत नहीं है, क्योंकि मसीहत में पूरी गड़बड़ी चल रही है। वचन रह गया बाजू में, चंगाई और क्या बपतिस्मा और चमत्कार और आराधना, और भी कितना अन्य भाषा, कितने जो भी कितने विषय है, हर सेवा में जो भी है, सब पूरे मिलावट कर दिए। वचन रह गया बाजू में, क्योंकि वचन की जानकारी नहीं इन सबको, इसलिए गलत सीख बताते। गलत सीख पाके भी नरक जा सकते हैं, वचन में सीधा लिखा है। क्योंकि वो यीशु सीधा बोला है, हे प्रभु बोलने वाले मेरे पास नहीं आ सकते। कि तुम कितना भी मेरे नाम से चमत्कार करो, कितना भी कुछ भी सेवा करो, जब तक यीशु के प्रभु यीशु के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चलेगा, पिता का आज्ञा नहीं मानेगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता है। क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करता है। झूठी सीख तो बाजू में रह गया, खरी सीख पाना ही ज़रूरी है। तो वचन से पा सकते हैं ना। अगर सही सीख, जैसे डैनियल राजा और भी है 10% जो खरी सीख पर चल रहा है और लोगों को बता रहा है, उसको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। और ऐसे और बढ़ना चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो गलत सही सीख पर चल रहा है उसको सही सलामत रखे, और आए करके खरी सीख देने वाले और आए, ताकि प्रभु तुम्हारा राज्य बढ़े। तो खरी सीख पाना ज़रूरी है, और वचन में बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है। बराबर, क्योंकि प्रभु वचन के अनुसार हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु से मिलाता है वचन के ज़रिए। तो वचन में ऐसी ताकत है। जैसे हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं,
है ना। शरीर के लिए भोजन खाते तभी शरीर मजबूत होता है, तो ऐसे ही वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है, तभी तो हम मजबूत होंगे, तभी तो हम शैतान से फाइट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी शैतान से लड़ सकते हैं। वो शैतान तो अटैक ही करता है, वो तो ताकता रहता है किसको मैं फाड़ खा लूँ। वो नहीं चाहते कोई सत्य जाने, वो नहीं चाहते कोई खरी सीख पर चले, यीशु से मिले। पर वचन की जानकारी होनी चाहिए, वचन की जानकारी होनी चाहिए। यीशु ही मार्ग जीवन सत्य है, यीशु ही उद्धार करता है। विश्वासी भी जाने और अविश्वासी भी जाने, मैं दोनों के लिए ये प्रचार है मेरा। मेरा क्या, प्रभु का प्रचार है, मेरे ओटे शब्द प्रभु के है। क्योंकि ये पृथ्वी एक नए दिन फिनिश है, एक नए दिन फिनिश। ये पृथ्वी उसकी पैर की फुट है। सोचो ये हिसाब से हमें जीवन जीना है, पर सत्य किसी को जानकारी नहीं है, प्रभु यीशु की कोई जानकारी नहीं है। और यीशु के बारे में कोई बताता है तो मिलावट करके बताते हैं, गलत है। सबसे पहला वचन, वचन को ज़्यादा महत्व दो, वचन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, तभी आपको जानकारी मिल जाएगी कि यीशु कौन है, पाप क्या है, ये जीवन क्या है, सत्य परमेश्वर कौन है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो अपना, वचन में बढ़ते रहो। जय मसीह की।